हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। मैं हूँ लिप्सा और आप देख रहे हो सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि आपके मन में कोई भी सवाल अगर है तो उसका आंसर क्या है। ओके, येस, नो, मे बी और लेटर। ओके, यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ, ये जनरल कलेक्टिव होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन जिसका आप आंसर पाना चाहते हो अपने मन में, उसको दोहराने के साथ साथ आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा शांत बैठ जाइए। ओके, उसके बाद अपने जो क्वेश्चन अपने मन में दोहराने के साथ साथ आप इस वीडियो में आगे बढ़िए, क्योंकि मैं यहाँ पर पाइल्स को लाइव शफल करके क्रिएट करने वाली हूँ। तो आप अपने इंटेंशंस को सेट करिए और हम देखेंगे आपकी जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, उसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बोल देती हूँ आपके क्वेश्चंस का क्या आंसर हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपके क्वेश्चन के बारे में और वो कब तक रिजल्ट में आएगा। ठीक है, ये है पाइल 1। ये है पाइल 2। एंड दिस इज पाइल 3। पाइल 4 एंड पाइल 5। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन अपने मन में है तो यहाँ पे आप इंट्यूटिवली कोई भी पाइल को चूज़ करिए और अपने रीडिंग की तरफ आगे बढ़िए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइल 1 के लिए क्या आंसर निकल के आ रहा है, आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, यस, पाइल 1 में जो भी क्वेश्चंस आपने पूछा हुआ था तो उसका आंसर है यस। अगर आप कोई न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने करियर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, क्योंकि मेहनत आप बहुत कर चुके हो और डिवाइन यूनिवर्स उसके लिए तैयार है आपको उसका रिजल्ट देने के लिए। तो इसके लिए क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है हम देखेंगे। और एकल की तरफ से यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। थैंक यू सो मच पाइल 1, थैंक यू। ओके, मोरालिटी, आप जो भी काम कर रहे हो, ओके, जो आपके करियर में हो सकते हैं, आपके लव लाइफ में हो सकते हैं, उसका क्या मोरल है। आप अपने लाइफ में जो गोल सेट किए हो ना, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा उसमें आपको बिलीव होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपको बिलीव होने के साथ साथ जो मेहनत कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली रंग लाने वाली है। यहाँ पर आपको गाइडेंस के तौर पर यही बोला जा रहा है कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, मैं जिसमें आगे बढ़ रही हूँ, वो मेरे लिए एक अच्छा फ्यूचर लेके ज़रूर आएगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन के लिए आप पूछ रहे थे आंसर, तो उसका आंसर तो येस है ही, लेकिन यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए, वो हालांकि लेट हो रहा है, आपको लग रहा है आपकी जो रिज़ल्ट है वो आने में लेट हो रहा है, लेकिन सिचुएशन आपके लिए ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि आप जिस सिचुएशन में अभी हो, जब वहाँ से बाहर निकल के अपने सक्सेस की तरफ वहाँ पर पहुँचोगे, सक्सेस तक की तरफ जाओगे, तो आपको एक खुशी का माहौल और एक पॉजिटिविटी का माहौल फील होगा, जिसमें आप आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा खुश हो सकते हो, आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हो। और एक कार्ड देखते हैं आपके लिए, पाइल 1। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप अपने काम की वजह से इतना ज़्यादा ओवरलोड करते हो अपने ऊपर, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा सोचिए समझिए, और भले वो काम थोड़ा लेट क्यों ना हो, लेकिन काम के साथ साथ
आपको अपने इमोशंस को भी, अपने हेल्थ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हद तक आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को भी थोड़ा पीछे हटा के अपने काम को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। तो खुद को ट्रीट कीजिए, जो भी आप छोटे छोटे माइलस्टोन क्रिएट किए हो अपने लाइफ में अपने गोल की तरफ जाने के लिए, तो उसको भी आप सेलिब्रेट कीजिए। ओके, तो ये थी पाइल 1। पाइल 2 के लिए हम देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ये कार्ड डेथ का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मे भी अभी नहीं है। यहाँ पर मैं येस नहीं बोलूँगी या फिर नो भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेथ का कार्ड है ना, मुझे बोला जा रहा है कि आपकी जो प्लानिंग है, जो भी आपका क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कीजिए। अगर आप पूछ रहे हो अपने करियर के लिए या फिर अपने लव लाइफ के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने प्लानिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं मे भी बोलूँगी इसको, क्योंकि बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको अपनी सोच में, अपने प्लानिंग में चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको सक्सेस मिल सकती है बाद में जाके। यहाँ पर 3 to 4 मंथ्स के बाद आपके लिए जो भी क्वेश्चन है ये, उसका आंसर येस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है आपको अपने अंदर और अपने एनवायरनमेंट पे और अपने प्लानिंग में भी। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है पाइल 2 के लिए। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। थैंक यू सो मच। ओके, प्रोजेक्शन। ओके, यहाँ पर आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि आप उसके ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स में कमी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, यहाँ पर एफर्ट्स डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पर कंक्लूज़न के बारे में सोच के जो मेहनत करना है, जो एक्शन लेना है, वो शायद कम हो रहा है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एंजाइटी में भी रहते हो। उसके वजह से आपको जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, इसीलिए शायद आप अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए देरी लगा रहे हो। ओके, तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। आपकी अपनी कोई वीकनेस होगी, आप हो सकता है अपने काम के लिए थोड़ा सा लेज़ी बन रहे हो, या फिर आप सोच विचार करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर नहीं रहे हो, या फिर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो मेहनत करने के सिवा। यहाँ पर आपको रियलिटी में जीने के लिए बोला जा रहा है, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो आपके लिए सही है, कोई काम अगर कर रहे हो, कोई गोल सेट किए हो अपने करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए, और उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो आपके पास डेफिनेटली आने वाला है। और कुछ देखते हैं कार्ड्स आपके लिए। ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जब आप कोई पर्सनल इश्यूज़ में अगर जूझ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन से मैं कब बाहर निकलूँगा, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। और अगर ये कोई पर्सनल क्वेश्चन थी आपके, तो डेफिनेटली इसका आंसर अभी ये है कि आपको कुछ दिन वेट करना चाहिए। इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है उसको डेफिनेटली आप पा सकते हो आने वाले फुल मून में आप इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली बाहर निकल सकते हो। तो अपने इंटेंशंस को क्लियर रखिए। आप क्या सोचते हो, आप लाइफ में क्या चाहते हो, इस करियर में या फिर अपने पर्सनल लाइफ में क्या चाहते हो, क्या रेजोल्यूशन चाहते हो, उसको अपने दिमाग में रख के फिर आगे बढ़ो, क्योंकि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ से वही हमको आगे जाके मिलती है। ओके, और कुछ कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।
ये कार्ड है बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है जब आप अपने स्ट्रैटेजी में, अपने माइंड में चेंज लाओगे, प्रेजेंट की सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकल के आप चेंज करने की कोशिश करोगे, तभी आप एक न्यू एज को, अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, आप क्रिएटिव हो लेकिन फ़िलहाल की एनर्जी में आप थोड़ा सा डीप डाउन इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्शन है। दूसरे वाले पाइल में, सेकंड पाइल में बहुत ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत है। एक्शन जब आप लोगे तभी आप अपने इंटेंशंस में बहुत हद तक सक्सेस हो सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो फ़िलहाल तो ना है। ओके, तो आगे जाके अगर एफर्ट्स डालते हो अपने मेहनत पे, अपने इंटेंशंस पे, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चेंज दिखाई दे रही है। फ़िलहाल तो चेंज है। ओके, तो देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आंसर निकल के आता है। आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है? ओके, यस। यहाँ पर हो सकता है बहुत लोग ट्रैवल के बारे में पूछ रहे थे। अगर आप जॉब के बारे में पूछ रहे थे तो यहाँ पर आपका आंसर है यस। अगर आप कोई एक जॉब से दूसरे जॉब को शिफ्ट करना चाहते थे या फिर स्विच करना चाहते थे तो ये बहुत सही रहेगा आपके लिए। आप अगर चाहते थे ये सही है या नहीं, मैं करूँ या नहीं, तो डेफिनेटली इसका आंसर यस है, आपको स्विच करना चाहिए। और यहाँ पर किसी का ट्रैवल हो रहा है, आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, आने वाले 3 महीने में आपको यहाँ पर ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपने जॉब के थ्रू या फिर कहीं दूसरे शहर में आप बसने वाले हो, या फिर ओवरसीज़ ट्रैवल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। आपके करियर में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अपने करियर में दूसरे जॉब को स्विच भी कर सकते हो। यहाँ पर एक जगह से जाके दूसरी जगह में बसना भी आपको दिखा रहा है। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज़ यस। ओके, तो हम कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है आपके लिए पाइल 3? थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। थैंक यू। ओके, एबंडेंस। ओके, यहाँ पर जो भी अपने जॉब के लिए, करियर के लिए पूछ रहे थे उनके लिए गाइडेंस सही निकल के आ रहा है कि डियर, अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारा आपके लिए अबंडेंस है, बहुत सारा पैसा है, कुछ धन मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप चाहते थे कि यही जानना चाहते थे कि जो भी जॉब, जो भी करियर में चूज़ करूँगी या फिर चूज़ करूँगा वो मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। आप अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे जाके पहुँचोगे जहाँ पर आप अपने करियर में इतना कुछ हासिल कर सकोगे कि आप अपने लाइफ में ज्ञान को, धन को पा सकोगे, उसके साथ उसको एंजॉय कर सकते हो। आप अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन को भी बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस आ रही है आपके लिए फ्यूचर में पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रही है। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट में थे और आपको लग रहा था कि जो भी मैं सिचुएशन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए देख रहा हूँ वो शायद कुछ छोटे चीज़ के लिए हम देख रहे थे, लेकिन आपको इसका बड़ा साइड देखने की ज़रूरत है। जब आप कोई जॉब को स्विच करते हो, हालांकि उसमें कुछ दिन, कुछ महीने के लिए आपको थोड़ा स्टक होने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद आपके लिए वो सब कुछ अवेलेबल होता है जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। तो फ़िलहाल के लिए अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो, आपको लगता है कि थोड़ा आप स्ट्रेस हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से निकलिए और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ के देखिए कि आपके लाइफ में और क्या अच्छा मैनिफेस्ट हो रहा है, ना कि आपकी सिचुएशन में हो। आपको थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा आपकी लाइफ में क्या अच्छा आ रहा है, ना कि आप अभी कैसे हो। डेफिनेटली थर्ड वाला पाइल बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली अगर आप फ़िलहाल में इतना अबंडेंट नहीं हो
तो आपको होप रखना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए डिवाइन के ऊपर, और मैनिफेस्ट करना चाहिए जो भी आपके लाइफ में आ रही है। अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छा अच्छा चीज़ आपके लाइफ में आएगी। ओके, कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंसेंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। यहाँ पर बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रही है आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो सोल गाइड्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं, आपको अपने फ्यूचर की तरफ, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। आपको ऐसा कभी लगता भी नहीं होगा कि मैं कोई मुसीबत में हूँ और मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं। अगर कोई ना भी हो तो आपके एंसेस्टर्स हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा हर एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपकी मदद करते हैं। आपको एन वक्त पर, आखिरी वक्त पर आपको ऐसा लगता होगा कि जो भी मेरे साथ गलत होने वाला था, बुरा होने वाला था, वो टल गया और मैं सिचुएशन से बाहर निकल गया। डेफिनेटली तो आपकी जो क्वेश्चन की आंसर है बहुत हद तक यस है, तो डेफिनेटली आपको खुश होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप पूछे थे उसका आंसर है यस, और उसके वजह से उसके लिए कुछ गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे पाइल 4 के लिए यहाँ पर क्या आंसर निकल के आ रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? यस, नो और मे बी। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। पर्सनल लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ हैं उसके बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो यस है। अगर आप चाहते थे कि क्या हो सकता है आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आगे, तो यहाँ पर आपको फ्रेंडशिप या फिर आपके सोल फ्रेंड्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, सबसे पहले तो यही बात है कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, और यहाँ पर आपके सोल फ्रेंड्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हद तक मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आ रही है आपके लिए पाइल 4। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, पाइल 4 के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है मुझे बताइए। थैंक यू। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताइएगा। ओके, प्लेफुलनेस। ओके, यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि पाइल 4 के लिए आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, इसीलिए आप हमेशा अपने के अंदर ही रहते हो, हमेशा किसी के साथ ज़्यादा आपको बातचीत करने की आदत नहीं है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर आप ऐसे एनर्जी में हो तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एन्जॉय कीजिए अपने लाइफ को, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एन्जॉय कीजिए। और अगर आपको कोई प्रपोज़ल आ रहा है अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने फैमिली के थ्रू, वो लव लाइफ में हो सकती है या फिर कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकती है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को आपको रिसीव करना चाहिए, कोई भी प्रपोज़ल को आपको रिसीव करना चाहिए। और यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड इसलिए आया हुआ है कि आप अपने सेल्फ हो, अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस कीजिए। आप जैसे भी हो उसको एंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप सही में, असल में आपको पहचान आएगी कि आप क्या हो और लाइफ को कैसे जिया जाए, ये लोग आपको सिखा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको उसके लिए होपफुल होने की ज़रूरत है। और कुछ कार्ड्स देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैंने क्या कहा था गाइस, तो यहाँ पर आपके लिए आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आप जिस सिचुएशन में भी हो, जिसके साथ भी हो, खुद के साथ भले आप हो, लेकिन उस सिचुएशन को आपको एंजॉय करना चाहिए, उस सिचुएशन में आपको जीना चाहिए। ये आपको बोल रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गाइड्स। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है खुद की एनर्जी को क्लीन रखना और लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून का कार्ड आया हो। तो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस से बाहर निकलिए। ओवर इमोशनल अगर हो रहे हो, इंट्रोवर्ट हो, तो वहाँ से बाहर निकलिए, लोगों के साथ मिलिए, अपने बातों को शेयर कीजिए। काफ़ी हद तक आप उसमें खुश हो सकते हो। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेज निकल के आ रहा है, क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है आपके लिए पाइल 4। पाइल 4 के लिए
स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग पाइल 4 में इंट्यूटिव हैं और स्टार सीड्स हैं, इसीलिए हालांकि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप घुलना मिलना इसीलिए बंद करते हो क्योंकि लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ठीक है, आप अपने एनर्जी को, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, उसके बाद आप लोगों के साथ घुलो मिलो, क्योंकि बहुत कुछ आप उनको हेल्प भी कर सकते हो या फिर आपको भी हेल्प मिल सकती है। ओके, लोगों के साथ घुलना मिलना, उनकी हीलिंग करना, उनके साथ यहाँ पर आपकी भी कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोवर्ट होना, हमेशा खुद को अकेला रखना अच्छी बात है, लेकिन लोगों के साथ जब आप घुलते मिलते हो तो बहुत सारे एनर्जी के साथ आप रूबरू होते हो और उस एनर्जी के साथ कैसे काम करना चाहिए ये भी आपको पता चलता है। तो आपको अपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है, अपने जो एनर्जीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करके फिर लोगों के साथ घुलने मिलने से आप कुछ एक नयापन का अनुभव होगा, नयापन का अनुभव करोगे और आपको बहुत ज़्यादा खुशी की महसूस होगी, क्योंकि ये लोग बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पाइल 5, आखिरी पाइल की में आपकी जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है या फिर मे बी और लेटर। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर मुझे यहीं पर लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर नो है। कोई भी चीज़ को, वो आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, आपके फाइनेंस हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ आपके पास रहने वाली है वो हमेशा आपकी ही रहेगी, लेकिन अगर कोई सिचुएशन को आप पकड़ के, कोई इमोशन को, कोई रिलेशनशिप को आप अगर बहुत ज़्यादा बांध के रखना चाहते हैं तो वो आपके पास ज़्यादा दिन तक रहने नहीं वाली है। यहाँ पर कोई अपने फाइनेंस या फिर कोई अपना रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा था, तो फिलहाल डियर आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है नो। डेफिनेटली आपको अब मेहनत करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए या फिर आपको थोड़ा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है अपने काम के ऊपर। तो देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है आपके लिए पाइल 5। आपके सिचुएशन के लिए जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, स्ट्रेस, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेस है आप में। हालांकि आप अपने काम को कर रहे हो, लेकिन आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। स्ट्रेस वाली एनर्जी आपके साथ होने के कारण आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है अपने लाइफ में। भले आप थोड़ा सा भी काम करो, वो आपकी जॉब के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, कैरियर के लिए हो सकती है, और अपने पर्सनल लाइफ में भी जो भी रिलेशनशिप में आप हो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिवोटी तो हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश तो हो, लेकिन उस रिलेशनशिप को आप ऐसा पकड़ के रखे हो कि सामने वाला पर्सन को घुटन की महसूस होती है। तो आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सामने वाला पर्सन को भी उसके लाइफ को जीने के लिए देना चाहिए। अगर कोई लव रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये इंसान क्या मेरे लिए सही है, तो डेफिनेटली वो सही हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप को एक गलत नज़रिए से देख रहे हो, जो कि आपके लिए सही नहीं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपनी मेंटालिटी को, अपने माइंडसेट को। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। पाइल 5 के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ मुझे बताइएगा। पाइल 5, थैंक यू सो मच। विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड। ओके, आप यहाँ पर मुझे लग रहा है हमेशा जीतने की धुन में रहते हो। आपको लगता है कि हमेशा मैं जो करती हूँ, मैं जो करता हूँ मेरे लिए सही है, तो वही हमेशा सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हर वक्त, हर सिचुएशन में आपकी हर एक सोच सही नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो
इस रिलेशनशिप में या फिर इस करियर की तरफ आप आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली मेहनत करने की ज़रूरत है और मैनिफेस्टेशंस करने की भी ज़रूरत है और अपनी मेंटालिटी में भी चेंज करने की ज़रूरत है। तभी आप इस विन विन सिचुएशन को फोकस कर सकते हैं अपने लाइफ में, जब आप अपने लाइफ में कुछ बैलेंस लाओगे, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के पास बैलेंस की कमी है। जब वो अपने लाइफ में बैलेंस कर लेगा, क्योंकि उसके पैर ज़मीन पे नहीं है, वो बैलेंस नहीं कर रहा है अपने इमोशंस के साथ भी और अपने स्टेबिलिटी के साथ भी वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है और उसको लग रहा है कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा अचीव कर लूँगा जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है और तभी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो बैलेंस करने के बाद। ये विन विन आउटकम है फोकस्ड, ये कार्ड मुझे आपके बैलेंस के बाद दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर फुल मून एंड लिब्रा है। लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो आप इस एनर्जी में तभी रहोगे जब आप खुद को अपने अंदर से बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, पाइल 5 के लिए और क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं हम देखते हैं। थैंक यू सो मच। Okay, you are already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Okay, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आप जो भी काम के लिए, जो भी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पूछ रहे थे, तो उसका जो डायरेक्शन है वो काफ़ी हद तक गलत है। ठीक है, आप अगर सोच रहे थे मैं इस रास्ते पे जाऊँगा, इस रास्ते पे जाऊँगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी जो गोल थी वो तो सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में रहने के कारण, ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपका जो डेस्टिनी है वो कहीं ना कहीं आपसे अलग हो रहा है, आप कोई अलग ही रास्ते में जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ज़्यादा सोचना विचार करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी जो डेस्टिनी है, जो भी गोल सेट किए, वहाँ से आप कहीं दूर भटक जाओगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने गोल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, उसके बाद जाके आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। ओके, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो अपने गोल के पास पहुंचने के लिए, अपने करियर में या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन सब कुछ आप इतना ज़्यादा कस के पकड़े हो सोचने के लिए वजह से, यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कि वो चीज़ का गलत प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये थी पाइल 5 की रीडिंग। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिला है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि कौन सा पाइल ने आपको रेजोनेट किया अपने सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपने देखा हुआ हो तो आपका आंसर येस, नो या फिर मे बी क्या मिला, तो डेफिनेटली मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही अच्छे इंट्यूटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे स्टे ट्यून्ड रहेगा। और अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली वो भी आप बता सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। और हालांकि वो लेट हो सकते हैं, थोड़े से डिले हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाऊंगी और ऐसे ही अच्छे कंटेंट को मैं रिप्रेजेंट करती रहूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।